परम पूजनीय परम श्रद्धेय ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज, परम श्रद्धेय जितेंद्रनाथ जी महाराज, हरियानंदन जी महाराज, परम पूजा मायबाई, आदरणीय युधिष्ठिरलाल जी महाराज, जितेंद्रानंद जी महाराज, आदरणीय राजा मधुजी भोसले और भक्त वृंद के नाते यहाँ पर बैठे सभी आत्मीय सज्जन वृंद, माता भगिनी, ये अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें अभी जैसा बताया, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, ऐसे ही चलता है। लेकिन मुझे सामने बिठाया तो दिखता मैं हूं लड़ता हुआ, मैं अकेला नहीं लड़ता, सब लोग लड़ रहे हैं और सुप्रीमो कोई नहीं है संघ में। तो मुझे देखते ही, इसलिए आपको कहना है तो कह सकते हैं हृदय सम्राट, लेकिन हृदय सम्राट तो संघ है समाज का। ये जो त्रिवेणी है, संत संघ और समाज ऐसा कहा गया, उसमें संघ और संघ के कार्यकर्ता मेरी जैसे लोग भी सरस्वती जैसे गुप्त ही रहना चाहते, वैसे ही रहने दो, तब वो त्रिवेणी रहेगी। हम लोग यहां धर्म सभा में बैठे हैं तो धर्म का एक अर्थ तो हम लोग करते हैं पूजा, कुछ कर्म और कुछ नियम, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, आदि 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 बहुत। लेकिन पूरे धर्म का एक अंश मात्र वो है, और वह जो अंश है पूजा कर्मकांड, सबके लिए समान नहीं है। हर एक की अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार वो अलग अलग है, चुनने का स्वातंत्र्य हम सबको है। और हिंदू समाज उस प्रकार चुनता है, इसलिए हिंदू समाज में अनेक पूजाएं हैं, अनेक कर्म नियम है, अनेक प्रकार के कर्मकांड भी है, अलग अलग नाम भी है पंथ संप्रदायों के, ऊपर से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रांतों के रहने वाले लोग हैं, खान पान रीति रिवाज एक ही भाषा के बोलने वाले, एक ही संप्रदाय के, एक ही प्रांत के लोगों में भी अलग अलग रहता है। अभी मैं गुजरात से आया तो वहाँ हर चीज में गुड़ मिलाते, चीनी मिलाते, मिर्ची की चटनी में भी चीनी रहती है। अब खानदेश वगैरह पार करके आया तो वहाँ तो मिर्ची की ही तरकारी बनाते हैं। यहाँ क्या होता है मुझे अभी पता नहीं, कल पता चलेगा, आज तो उपवास है मेरा। परंतु ऐसी विविधता अपने यहाँ है, और फिर भी हम सबका एक नाम दुनिया जानती है, हम सब हिंदू हैं। ये जो हमारी अलग अलग पूजाएं वगैरह सब है, वो अलग अलग होने के बाद भी दुनिया ने हमको एक नाम दिया, हम हिंदू हैं। तो हिंदू यानी कौन सा ग्रंथ मानते हैं, तो एक नहीं है, अलग अलग है। कौन से देवता की पूजा करते, एक नहीं है, और पूजा न करने वाले भी हिंदुओं में है, निरीश्वरवादी भी है। ये सब प्रकारों को हिंदू क्यों कहा गया? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये सब अलग अलग होने के बाद भी पूरा अस्तित्व, यूनिवर्स, भगवान ने बनाई हुई सृष्टि, वो दिखती अलग अलग है। उसमें मनुष्यों के तो इतने प्रकार है और अपने देश के बाहर और प्रकार है, लेकिन रंग रूप के भी अलग अलग प्रकार है। सृष्टि में कितने प्रकार के प्राणी, पक्षी, पशु
पेड़ पौधे, कोई अंत नहीं। आकाश में जितने तारे हैं उससे ज्यादा विविधता हमारे सृष्टि में है, लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि ये विविधता एक ही बात का आविष्कार है, उनको हिंदू कहा जाता है। अब प्राचीन समय में ऐसा जानने वाले, ऐसा मानने वाले और वैसा करने वाले जो लोग थे, वो सब भारतवर्ष नाम की भूमि में रहते थे। हिमालय इधर हिंदू कुश, उधर आराकान के रूप में दोनों बाहों में धरती को समेटता है सागर तक, उसका नाम भारत है। ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है, एक जगह ऋचा है, अथर्ववेद में ऋचा है। ऐसा जो देश है उसमें रहने वाले लोग ऐसा मानते थे। जब दुनिया के लोगों को जरूर पड़ी, हम तो सबको मानव मानकर ही चल रहे थे, उनको जरूर पड़ी दो प्रकार करने की, एक हम है, बाकी है। हम कौन है? हमारा अपना नाम प्रत्येक ने ले लिया। ये कौन है जो अलग नाम नहीं देते किसी को, क्योंकि वो जानते हैं कि अलगता एकता की अभिव्यक्ति है, तो इनको एक नाम उन्होंने दे दिया। पहली बड़ी नदी आती थी उस भूमि में सिंधु, उधर रहने वाले हिंदू, ऐसे हम हिंदू हैं। और इसलिए दुनिया जिसको रिलीजन कहती है वो सबके अलग अलग है, लेकिन हम जिसको धर्म कहते हैं वो सारी दुनिया का एक ही है। अब धर्म शब्द भारत के बाहर नहीं है, दूसरी भाषा में नहीं है। इसके पास जाने वाले शब्द अन्य भाषाओं में है। कोई कहता है कर्तव्य, कोई कहता है स्वभाव, कोई कहता है मानुष की इंसानियत, मानवता, कोई कहता है बंधुभाव। सब सही है, लेकिन अस्तित्व की एकता का सत्य जिनको प्रत्यक्ष है, उसके कारण जो जानते हैं कि सब अलग अलग होने के बाद भी सब एक है, इसलिए सबको एक साथ चलना है, परस्पर सम्मान के साथ, स्वीकार के साथ चलना है। ऐसा चलने के लिए जो अनुशासन है शाश्वत नियमों का, वो शाश्वत धर्म है। जो बदलने वाला है वो आचार धर्म है। धर्म पालन करके चलेंगे तो मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारी सृष्टि सुखी रहेगी, आनंदमय रहेगी, उन्नत होगी। ऐसा जानने मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम धर्म सभा करते हैं। हमको ये विचार करना है कि हम सब मिलकर कैसे रहेंगे, हम सब बने कैसे रहेंगे, बढ़ते कैसे रहेंगे, और अपने बनने बढ़ने के लिए दूसरों को कष्ट दिए बिना दूसरों को भी अपने साथ उन्नत करते कैसे चलेंगे। इसका विचार जहां होता है उसको कहते हैं धर्म सभा। और स्वाभाविक है कि उस धर्म सभा में जिनका उपदेश आदेश चलता है वो अनुभूति संपन्न महापुरुष होते हैं, जिनको हमारे यहाँ ऋषि, मुनि, आचार्य, भिक्षु, सन्यासी, संत अनेक नाम है। मतलब एक है कि उनको प्रत्यक्ष है, वो कागज लेखी नहीं है, मेरी जैसी तोता रटंत नहीं है, उनको प्रत्यक्ष है, वो जानते हैं, और इसलिए वो जो कहते हैं वो करना। और वो सनातन काल से एक ही बात करते आए हैं। उदाहरणार्थ रामदास स्वामी ने कहा, धर्मा करिता मरावे, मरोनी अवघ्यासी मारावे, मारिता मारिता घ्यावे राज्य आप। अब इसका अर्थ आप क्या कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, वो नहीं है, ये ध्यान में रखो। परिस्थिति आती है तब ऐसा करना पड़ता है। शिवाजी महाराज ने किया, पूरा जीवन लगा दिया धर्म रक्षण के लिए,
अपने राज्य प्राप्ति के लिए नहीं किया। तो धर्म के लिए जान जोखिम में डालकर, मृत्यु की सिद्धता रखकर काम किया और बहुत लोगों को धाक बिठाई। यहां की प्रजा के छाती पर, आज की भाषा में कहे तो हिंदू मुसलमान दोनों की छाती पर रौंद कर चल रही थी बादशाहिया और सुल्तानतें। उनको ठीक किया और ऐसा करते करते समय की आवश्यकता थी। समाज ने कहा, संतों ने कहा, माताजी ने आदेश दिया, इसलिए सिंहासन का स्वीकार किया। यह अर्थ होता है। लेकिन आज कोई सुल्तान बादशाह नहीं है। आज तो हम जिनको चुन के देते वो राज्य करते हैं। तो आज क्या करना है? तो मरना है धर्म के लिए। यानी क्या? धर्म कभी छोड़ना नहीं। पहली बात धर्म छोड़ना नहीं, यानी मैं बड़ा बनूंगा, सबको बड़ा बनाऊंगा। मैं स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा। अगर मेरा लाभ होता है तो उसमें कम से कम मेरे गांव का लाभ होना चाहिए। मैं भोजन करूंगा तो अपने यहां तो पहले परंपरा थी, धर्म का कर्म दिया था ना। गृहस्थ गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कीड़ों के लिए, चींटियों के लिए, ऐसे 5 अन्न के अंश निकाल के रखते थे, खिलाते थे। खिलाना संभव नहीं हुआ तो वो बलि अलग रख देते थे, किसी पेड़ के नीचे जाकर रख देते थे। और बाद में गांव में घूमकर कोई भूखा है क्या जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं, उसको घर लेके आते थे, अगर है तो उसको खिलाते थे। उसके बाद ही गृहस्थ को भोजन की अनुमति थी। क्योंकि मैं केवल मेरा विचार नहीं करता हूं, वो अहंकार है। मैं तो मर गया धर्म के लिए, यानी समाज को जोड़ने के लिए, समाज को उन्नत करने के लिए मैंने मेरा विचार करना छोड़ दिया। मैं सबका विचार करता हूं। सबका यानी सबका करता हूं। अमुक जात वालों का करता हूं ऐसा नहीं है। अमुक भाषा वाले, ये जात पात पंथ संप्रदाय पूजा के भेद छोड़ दो। यह विश्व ही मेरा घर, ऐसी जिसकी बुद्धि स्थिर, किंबहुना चराचर खुद ही बन गया। यह हमारा आदर्श है। एक एक कदम उधर चलना है। सबका ख्याल रखकर अपना ख्याल रखना है। अपने को बर्बाद नहीं करना, अपने को भी बसाना। पुरुषार्थ है 4 धर्म के लिए। धर्म के अनुशासन में अर्थ काम, इसको भी मान्यता है, उसको भी पुरुषार्थ कहा है। वो करना, लेकिन वो कैसे हो? गृहस्थ धर्म सबका पालन पोषण करता है, बिना आंखों में किसी भेद को रखे, बिना यत्किंचित ही अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कुटुंब के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आजीविका में भेद को देखे। संपूर्ण भेद रहित, स्वार्थ रहित होकर अपने जीवन से सृष्टि का जीवन अच्छा करना, सृष्टि में जीने वाले जीवों का जीवन अच्छा करना, सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर की प्रार्थना करते हुए सृष्टि में उसके संतानों के नाते चलने वाले मनुष्यों को अच्छा बनाना। इसके लिए अपने स्वार्थ भेद अहंकार को मारना पड़ता है। इसको कहते धर्मा कर्ता मरावे। ये करने की आवश्यकता है। अभी अपने को अपने धर्म को बचाना है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करना है, तो ये करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने जो किया उसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में कुछ भी करना है तो शक्ति चाहिए। मैं बोल रहा हूं, शक्ति है इसलिए बोल रहा हूं। अगर मेरी शक्ति लुप्त हो गई, शुगर डाउन हो गई, तो मेरा बोलना छोड़ो, मैं बोलूं इसलिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, चीनी देनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा। कोई छोटा काम, उसके लिए शक्ति चाहिए। शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि होती है। शक्ति की उपेक्षा कभी नहीं करना। लेकिन शक्ति भी क्या है? संघे शक्ति कलौ युगे।
हम सब मिलकर शक्ति है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, धर्म की सुरक्षा का, समाज की सुरक्षा का, संस्कृति की सुरक्षा का बोझ, राष्ट्र के को आगे ले जाने का, सृष्टि का कल्याण करने वाला राष्ट्र खड़ा करने का बोझ सबने मिलकर उठाना, इसलिए धर्म है। उस धर्म में सबने मिलकर चलना है, सबको साथ रखना है, सबको साथ लेना है। कोई अपना दुश्मन नहीं है। यद्यपि अपनी दुश्मनी करने वाले लोग निकल सकते हैं, क्या कहें, लेकिन सृष्टि निर्माता ने उनको भी प्रयोजन रखा है, इसलिए वो है। तो उनसे बच सके, वो हमको हानि न कर सके, इतनी शक्ति तो चाहिए। हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं रखना, द्वेष से किसी से नहीं लड़ना, शत्रुता किसी से नहीं करना। युद्ध करना पड़े तो युद्धस्व विगत ज्वरा, ऐसी गीता का आदेश। धर्मा करता मरावे, मरोनी अवघ्यासी मारावे। किसको मारना? किसी को नहीं मारना। ये आपको मरने न देने वाले 6 लोग हैं, उनको मारना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मत्सर। ये विकार है। गुस्सा नहीं करना, ठंडे दिमाग से चलो, अविवेक से कोई काम नहीं करना। वाणी में, मन में, वचन में प्रेम ही रहना चाहिए। अमर्यादा, अविवेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरों को ठेस पहुंचाने की बुद्धि से कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य दूसरों को अच्छा लगे इसलिए विकृत नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य प्रिय भाषा में बोलो। प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य कहो मत, यानी कब किसको कहां कैसे बताना, इसका विवेक करो। सत्य स्पष्ट वक्ता हूं, इसलिए चाहे जा गणेशोत्सव था, मोहल्ले के एक धनी लोग थे, वो चंदा वगैरह देते, तो उनको अध्यक्ष बुलाया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में। वक्ता, ये परिचय करता बड़ा स्पष्ट वक्ता था, सेक्रेटरी था। तो उसने कहा कि ये जो आज अध्यक्ष है, वैसे देखो तो 4 सार्वजनिक स्थानों में 4 भले लोगों के साथ इनको बिठाने की योग्यता नहीं है। क्या क्या काला करते मालूम है, लेकिन अब चंदा देते तो ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता, इसलिए उनको आज बुलाया है। बात सत्य थी, लेकिन बोलने को वो जगह थी क्या? तो विवेक मन वचन कर्म का, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चन अनृतम ब्रूयात। अच्छा लगे इसलिए चिकनी चुपड़ी झूठ बातें नहीं करना, ये सत्य का नियम है। क्रोध नहीं करते तो ये विवेक रहता है। क्रोध से विवेक भ्रष्ट हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाश। और क्रोध नहीं आना चाहिए तो संयम रखना चाहिए। मिठाई बट रही, भागो भागो भागो, मेरे जाने से मिठाई खत्म हो गई, मुझे नहीं मिली, गुस्सा आता है। गुस्सा किस पर निकालूंगा? भरोसा नहीं। क्यों? इच्छा है, वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। तो इसलिए संयम चाहिए, और संयम चाहिए तो लोभ नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसका अच्छा उपयोग करो, दूसरे का मेरे पास आ जाए क्या जरूरत है भाई? और मोह में मत पड़ो, मोह में पड़कर ही लोग फंस जाते हैं। हम पंछियों को ऐसे ही फांसते हैं दाना डालकर। तो मोह नहीं करना किसी बात का, जितना अपने लिए उचित है और जो अपने लिए उचित है वो करना, उससे ज्यादा मांगना नहीं। यदृच्छा से आ गया तो उससे कैसे निपटना इसको सोचो, लेकिन भागो मत उसके पीछे। ये सारा वैभव, सारी सुख की चीजें, लक्ष्मी उसकी दासी होती है जो नहीं मांगता है। न मांगे तयाची रमा होए दासी, ऐसा कहते हैं। मद नहीं आना चाहिए। शक्ति है, अच्छे दिन आए हैं, बहुत सामर्थ्य संपन्न हो गए, नम्र बने रहना चाहिए।
सेवक बने रहना चाहिए, हमेशा सद्भाव में ही बना रहना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य, ये दुष्टों के तरीके हैं, ये अपने तरीके नहीं है। हम विद्या का उपयोग ज्ञानाय कहते हैं, विवादाय नहीं कहते। वाद विवाद उत्पन्न करने के लिए नहीं करते, जैसे आजकल लोग करते हैं, फालतू ही विवाद उत्पन्न कर रहे। हम वैसा नहीं करते। हमारी विद्या का उपयोग हम ज्ञान देने के ज्ञानाय करेंगे। धन का उपयोग, धन की मस्ती हमारे सिर में नहीं चढ़ती। हम कमाते हैं दोनों हाथों से, बांटते हैं 1000 हाथों से। मेरे लिए जितना आवश्यक न्यूनतम मैं रखता हूं, बाकी जिससे लिया समाज से लिया, समाज के लिए खर्चा करता हूं। आदेश है अपने संस्कृति का, धर्म आय, धर्म के लिए नहीं, समाज की धारणा के लिए खर्च करो। यश से, आपको कोई विशेष यश प्राप्त करना है, रखो थोड़ा सा। 5 बातें वो बताई है, उसमें राजा का उल्लेख नहीं है। आजकल हमको टैक्स वैक्स देना पड़ता है, तो 6 हिस्से हैं अपने कमाई के। 1 हिस्सा अपने लिए, 1 हिस्सा अपने परिजनों के लिए, 1 हिस्सा समाज की धारणा के लिए, 1 हिस्सा भगवान के लिए, 1 हिस्सा दान में, 1 हिस्सा टैक्स में। सब कुछ अपना नहीं है, ऐसा देखना। और जो आगे बढ़ते हैं उनका मत्सर नहीं करना। जिसका भाग्य उसके साथ है, ठीक है। हम पीछे हैं इसका रंज नहीं करना। हम पीछे हैं इसलिए अपने आप को नीचे नहीं मानना। पीछे जो होता है वो नीचे नहीं होता है। हो सकता है वो संयम से चलता हो इसलिए पीछे है, हो सकता है वो स्थिरमति है इसलिए धीरे चल रहा है, हो सकता है वो देर करना उसको पुराता है इसलिए चलता हो। जो पीछे होता है वो नीचे नहीं होता है, वो बराबर इसे ही है। और जो आगे होता है उसका मत्सर नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। अवघ्यास ही मारावे, यानी सबको मारना, इन 6 को मारना। और ऐसे जब मारते हैं और मरते हैं, खुद ही को मिटाते हैं और बुराई को मिटाते हैं, तो अपना राज्य प्राप्त होता है। उस राज्य के प्राप्ति के कारण हम समझते हैं कि सब में एक है और एक में सब है। हमारा जो ज्ञान मिलता है, जो नित्य और शाश्वत सुख देता है, कभी फीका न पड़ने वाला सुख देता है, जिसके कारण हम समाज के नाते विश्वगुरु बनते हैं, वो हमारा राज्य हमको प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, उस राज्य को प्राप्त करने के लिए हिंदू का जन्म है, उसके लिए पंथ संप्रदाय है, वो करना है। और इसलिए करना क्या है? ये तो प्रवचन हो गया, कुछ बताओ काम। काम तो है, रामदास स्वामी ने बताया। उपासनेला दृढ़ चालवावे, अपने को अच्छा मनुष्य बनाने की, हम सबको जोड़ने की और सबकी सामूहिक शक्ति का उपयोग मंगल के लिए करने की अपनी अपनी जो साधना है, हमारी सब पूजाएं उपासनाएं उसकी साधना है। केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च साधना है। उस साधना को करना, दृढ़ता पूर्वक करना। उपासनेला दृढ़ताला वावे भूदेव संतासे सदा नमावे। संत कौन आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने बैठे। वो सतत उधर संपर्क में रहते सत्य के साथ। उसके प्रकाश में कैसे जीवन जीना, वो जी के बताते हैं और बोल के बताते हैं। उनका सदैव नमन करना चाहिए, उनकी परख करने की जरूरत नहीं। नमन सबका करना, लगे आपको कि ये हमारे गुरु हो सकते हैं, उनका वर्ण करना, उनका अनुकरण करना, वो चॉइस आपको है। और भूदेव यानी इस जमीन पर
जो विशेष गुण रखने वाले लोग हैं, ज्ञान की साधना में रत है, जगत प्रसिद्ध उत्तम चित्रकार है, केवल चित्र नहीं निकालते, जिस संवेदना के साथ चित्रकार चित्रित करता है चित्र को, वो संवेदना जिनके मन में है, उत्तम संगीत की साधना करने वाले नाद ब्रह्म के उपासक, ये सब प्रतिभाशाली लोग, एक आधे विषय के एक्सपर्ट, ये सारे लोग भूदेव है। उनका भी नमन करना, वो क्या कहते हैं, उनका ज्ञान क्या बताता है, उसको विवेक से ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना। सत्कर्म योगे वयघालवावे, जीवन में सत्कर्म करो। सत्कर्म यानी सत्य का कर्म। सत्य है, सब में हम है, हम में सब है, यानी सबके उपकार के लिए जो परोपकार सेवा आप करेंगे, पर तो कोई है नहीं, सेवा आप जो करेंगे अपने को भूल कर, आगे चल के टिकट मांगने के लिए नहीं, वो अपना है इसलिए अपनत्व के साथ जो सेवा आप करोगे वो सत्कर्म है। अपना सब कुछ देकर सेवा करोगे वो सत्कर्म है। धर्मराज के पास याचक आए और उन्होंने कहा, महाराज थोड़ा सा सुवर्ण चाहिए। तो धर्मराज ने कहा, भाई रात हो गई, खजाना बंद हो गया, कल खुलेगा, आप कल सुबह आओ, आपकी इच्छा पूरी करता हूं। तो बोले, कर्ण आपसे श्रेष्ठ दाता है। ऐसा क्यों कह रहे? बोले, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं परीक्षा लेने के लिए आया। मैंने कर्ण को कहा, ऐसे ही रात को गया, उसका भी खजाना बंद हो गया। तो कर्ण ने कहा, ठीक है महाराज, बैठो, लाता हूं। अंदर गया, उसका सोने का जो पलंग था, उसके जो ठावे थे पैर, वो सोने के थे। उसने उसको कटवाया और 4 पैर लेके मेरे हाथ में दिए। तो मैंने कहा कि अभी भी थोड़ा बाकी है। तो बोले, अभी आता हूँ महाराज, मेरे 4 दांत सोने के हैं, उसको तुड़वाता हूँ, आपको देता हूँ। आप तो कल का वादा कर रहे हैं, आप जिंदा भी रहेंगे कल तक, पता किसको है। ऐसे तत्परता से, मन के तल से अपना मानकर, अपना सर्वस्व देकर भी सेवा करने की तैयारी रखकर जो सेवा की जाती है वो सत्कर्म है। वो सत्कर्म करना, करते रहना। और ये क्यों करना? सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सबके मुख से मंगल विचार, मंगल आचार, मंगल वाणी का प्रवर्तन होना चाहिए। कोई दुखी नहीं रहेगा, अतृप्त नहीं रहेगा, अपना समाज अपने साथ है इसका भरोसा सबको रहेगा, तो लोग मंगल ही मंगल बोलेंगे। सबके मुख से मंगल बुलवाना है, ये करना है। देश की भक्ति, सबके प्रति सद्भावना, समाज से लिया है दाम दुगना वापस करना, और कानून सुव्यवस्था का पालन करके मन वचन विवेक का कर्म चल के चलना, निर्भय होकर चलना, उसके लिए शक्ति संपन्न बनकर चलना, शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करना। ये हम करते हैं तो हम उपासना जैसे सिखाती है वैसा धर्माचरण करते हैं। उपासना प्रत्येक की अपनी होती है, करनी ही चाहिए, लेकिन उपासना 1 घंटा जैसे हमारी शाखा है, 1 घंटा हमारा शाखा जो सिखाती है उसको 23 घंटा आचरण करना है। ऐसे धर्म का आचरण उर्वरित समय में जीवन में करना है, अपने जीवन में, कुटुंब में, कुटुंब के वातावरण में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आजीविका के जीवन में, यह हमको करना है। इस तरफ हमारा ध्यान आजकल गया है और दुनिया का भी ध्यान भारत के तरफ है। भारत को गुरु बनाना चाहती है दुनिया, लेकिन भारत को तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, वो काम हमारा है। ये धर्माचरण हम करते चले गए और अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते चले गए, तो मैं भविष्यवाणी वगैरह देखता नहीं और करने की तो ताकत भी नहीं है मेरी। भविष्यवाणी की है, विवेकानंद ने की है, योगी अरविंद ने की है, और संत महात्मा बताते रहते हैं, लेकिन मैं घूमते रहता हूँ, जमीन की हालात देखते रहता हूँ, मैं हिसाब करके आपको बताता हूँ। ये अगर आज हमने करना शुरू किया और तत्परता पूर्वक हम सब लोग ऐसा करते चले गए,
अधिकाधिक लोगों को ऐसा करने के लिए प्रवृत्त करते रहे गति से, तो आने वाले 20-30 साल में संपूर्ण विश्व को सुख शांति का नया रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु भारत इसी देह में, इन्हीं आंखों से हम तब देखेंगे। और ये भी आपको सूचना देता हूं सावधानी की, ऐसा होना केवल धर्म के रास्ते से होगा, क्योंकि भारत को बड़ा होके दुनिया की महाशक्ति नहीं बनना है, दुनिया को धर्म देने वाला भारत ही, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं, जीने का धर्म, मानवता का धर्म, बंधुभाव का धर्म, संपूर्ण विश्व की धारणा करने वाला जो शाश्वत चलता आया है और जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा, वो शाश्वत धर्म जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो वास्तव में विश्व धर्म है, वो देना है, उसके लिए अपना जीवन है, उसमें मेरा भी कल्याण है, सृष्टि का भी कल्याण है। उस कल्याण की कामना मन में रखकर हम अपना कर्तव्य संतों के उदाहरण और उपदेश को देखते हुए करते चले जाए, इतना एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त।